तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की ऐसी टाइप, न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम जानते हैं प्लांट्स अपना खाना, अपना जो फूड होता है वो खुद ही बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्लांट्स प्रिपेयर्स इट फूड या इट ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को अब हम डिस्कस करते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है टू प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट बाय यूजिंग CO2 एंड H2O इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि है 6 CO2 प्लस 6 H2O क्लोरोफिल सनलाइट C6 H12 O6 प्लस 6 O2। फोटोसिंथेसिस की एक प्रॉपर डेफिनेशन अब लिखी हुई है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर्स देयर ओन फूड बाय यूजिंग CO2 फ्रॉम एयर and H2O from soil in presence of sunlight and chlorophyll। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद ही बनाता है CO2 को और H2O को यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जिसे हम इनहेल करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड ह्यूमन स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लीकोजन। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च में, और जो ह्यूमंस होते हैं वो ग्लूकोज को ग्लीकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन साइट ऑफ photosynthesis is leaves, but it also take place in other green plant like in other green parts like in green stem and green branches, example in cactus। फोटोसिंथेसिस की मेन तो लीव्स है, लेकिन ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी देखा जाता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में। नीचे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की डायग्राम दी हुई है। अब स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, और इसके बाद ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आ जाती है। इसके बाद जो CO2 होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है। नीचे स्टोमेटा की डायग्राम दी हुई है, देख लें। साथ ही क्लोज्ड स्टोमेटा की डायग्राम भी है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।